इस वीडियो में रिमेनिंग ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन का बताने वाला हूँ। तो हम उस जो पिछला वीडियो था उससे बता चुके थे जो टी हाफ होता है, टी हाफ होता है वो 0.693 इंटू बी डी। बी डी क्या था? अपरेंट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पान प्लाज्मा कंसंट्रेशन था। प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्लियरेंस था, क्लियरेंस था, ये बता चुका था पहले। देखो जो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो बी डी होता है यानी कि अपरेंट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस नॉट डिपेंड ऑन डोज, नॉट डिपेंड ऑन डोज। इसीलिए जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग डोज, नो चेंज इन टी हाफ। इसको भी एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप जल्दी जल्दी करते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ये इधर है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन और इधर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है, जीरो और फर्स्ट। मान लीजिए 20 मिलीग्राम पर हावर का क्या है रेट ऑफ एलिमिनेशन है, कितना? 20 मिलीग्राम पर हावर। और डोज जो दिया गया, डोज दिया गया है 10 मिलीग्राम पर हावर, 10 मिलीग्राम दिया गया है डोज। जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। तो हम कैसे टी हाफ पता करेंगे? टी हाफ कैसे पता करेंगे? टी हाफ कैसे पता करेंगे? तो टी हाफ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम टी हाफ हो गया, ये कितना है? 2.5 है, 2.5 मान लो, इसको सरल हो जाएगा। तो 2.5 मतलब रेट ऑफ एलिमिनेशन 2.5 मिलीग्राम पर हावर है, डोज है 10 मिलीग्राम। तो टी हाफ कैसे पता करोगे? टी हाफ कितना होगा इसका? तो इसको 10 को लो और 10 में से पहला ये जो ये मतलब है, आप लोग डेफिनेशन समझ चुके होंगे कि 2.5 मिलीग्राम पर आवर यानी कि एक घंटे में 2.5 मिलीग्राम जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो जा रही है। इसका मतलब जो एलिमिनेट हो जा रही है, इसका मतलब कि एक हावर में 2.5 माइनस कर दो इसके, कितना? 7.5। अब एक अगले और एक घंटे में 2.5 माइनस कर दो, कितना आएगा? 5, यानी कि 5 मिलीग्राम आया, जो आधा है किसके? 10 के। तो यही इसका क्या हो गया? टी हाफ। 1/2 टू हार क्या हो गया? टी हाफ। अगर मान लो डोज इंक्रीज कर दिया गया, ये जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, डोज इंक्रीज कर दिया गया, मान लो डोज कर दिया गया, जो 10 था वो क्या कर दिया गया? 20 मिलीग्राम कर दिया गया, 20 मिलीग्राम कर दिया गया, लेकिन जो रेट एडमिशन सेम है। तो 20 को पहले 2.5 बढ़ाओगे कितना आएगा? 17.5। 2.5 बढ़ाओगे कितना आएगा? 15। 15 में से अगर घटाओगे 12.5 आएगा, 12.5 से कितना आएगा? 10। ये कितना होगा यहाँ पे? एक हार, 1 हार, 1 हार, 1 हार, टोटल कितना हो गया? टी हाफ कितना हो गया? 4 हार। तो ये कैलकुलेशन हो गया, यानी कि दिखा रहा है अगर हम डोज इंक्रीज करें तो टी हाफ भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कि जीरो ऑर्डर का रेटिंग हो गया। वहीं पर ये दिखा था जीरो ऑर्डर के लिए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं। मान लीजिए जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है मैक्सिमम वो कितना है? 20% पर हावर है, 20% पर हावर है। और जो डोज है वो कितना है? 100 मिलीग्राम डोज दिया जा रहा है। अब इसका कह रहा है हमको टी हाफ बताओ, टी हाफ बताओ। तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो 100 मिलीग्राम का 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 80। 80 का 20% निकालेंगे तो बचेगा कितना? 80 का भाई 80 का 20% लगभग आएगा 16। तो 16 से माइनस कर दो तो कितना होगा? 64। और 64 का 20% निकाल के 64 में से माइनस करोगे तो लगभग 50 आएगा। लगभग कितना आएगा? 50। यानी कि 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया। तो टी हाफ कितना हो गया? 3 हावर। आधा होने में ड्रग लगभग 50 आता है, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टी हाफ तुम्हारा 3 हावर हो गया, कैलकुलेशन हो गया। टी हाफ को पता चल गया हमको कि टी हाफ इसका इतना है। अब मान लो डोज बढ़ा दिया, डोज कितना कर दिया हमने? 200 मिलीग्राम कर दिया, 200 मिलीग्राम कर दिया। तो क्या होगा? 200 ग्राम अगर डोज कर दिया गया तो ये 200 हो गया। 200 का निकालेंगे 20% और उसको माइनस कर देंगे 200 में से। तो 200 का 20% कितना हुआ? 40। और उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 160, ठीक है। और
160 का 20% निकालेंगे, 160 का निकालेंगे 20% और उसको घटा देंगे 160 में से, तो हम 32 आएगा, 160 का 20% हम 32 आएगा, घटा देंगे 128 होगा। 128 का 20% निकालो और उसको घटा दो 128 में से, तो लगभग 100 आएगा। लगभग कितना आएगा? 100 मिलीग्राम। यानी कि क्या हो गया? आधा अमाउंट हो गया ड्रग का। तो कितने घंटे लगे? 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। तो टाइम बराबर टी हाफ कितना आया? 3 आवर। यानी कि देखो टी हाफ सेम है, यहाँ भी टी हाफ 3 घंटा था और यहाँ भी टाइम 3 घंटा था। तो ये पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जीरो ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो उसमें चाहे जितना डोज बढ़ा दो टी हाफ नहीं बढ़ता है, क्योंकि बीडी और क्लियरेंस जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है कि डोज कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगला देखते हैं, अब क्या देखते हैं? अब हम देखने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का क्लियरेंस और एग्जांपल देखेंगे दवाइयों का कि कौन दवाई जीरो ऑर्डर फॉलो करती है, कौन से फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। तो अब है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर क्लियरेंस आप रख देते हैं। तो इस तरफ जीरो बना देते हैं, इस तरफ क्या बना देते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। देखो जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है वो ऐसी ड्रग फॉलो करती हैं जिनमें अर्ली सैचुरेशन हो एलिमिनेशन के प्रति, यानी कि जल्दी ही सैचुरेट हो जाती हूँ, उनका एलिमिनेशन जल्दी हो जाता हो। ठीक है, सॉरी अर्ली सैचुरेशन हो जाता हो एलिमिनेशन का। ठीक है, तो इनका क्या होगा? अर्ली सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन। मतलब अर्ली सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या है उसको अभी एग्जांपल से समझाएंगे। देखो मैक्सिमम जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है उस पर पहुंचने के बाद में चाहे जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा, जितना मैक्सिमम होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ही ड्रग बाहर निकलता है, तो इसी को कहते हैं सैचुरेशन। तो जो जीरो ऑर्डर होती है वो जल्दी ही सैचुरेट हो जाती है। तो अर्ली सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन इसलिए क्या होगा? लेट सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन होगा। ऐसी जिन दवाओं में लेट सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, और जिनमें अर्ली सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन होगा वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेंगी। यहाँ पर लिख देना फॉलोड बाई ड्रग विद अर्ली सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन और ये लेट सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन। देखो जब तक मैक्सिमम रेट ऑफ एलिमिनेशन पे नहीं पहुंचेगी, मान लो ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है मैक्सिमम, इस पर जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक जो एलिमिनेशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। उसको आप भी देख लेंगे। मान लीजिए कि जो इधर हम लिख रहे हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इधर लिख रहे हैं एलिमिनेशन। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन मान लो किसी ड्रग का जो आरओ मैक्सिमम मान लो 3 मिलीग्राम है पर आवर, 3 मिलीग्राम पर आवर है। तो पहला जब 1 मिलीग्राम प्लाज्मा में होगा तो 1 मिलीग्राम एलिमिनेट हो जाएगा। अगर मान लो 2 मिलीग्राम है तो 2 मिलीग्राम एलिमिनेट हो जाएगा। 3 मिलीग्राम है तो 3 मिलीग्राम एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर 4 मिलीग्राम होगा तब भी ये कितना एलिमिनेट होगा? 3 मिलीग्राम पर आवर एलिमिनेट होगा। मतलब अगर चाहे तुम 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलीग्राम बढ़ाते जाओ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, लेकिन जो ड्रग एलिमिनेट होगी वो केवल 3 मिलीग्राम पर आवर, 1 घंटे में केवल 3 ही मिलीग्राम पर आवर ड्रग एलिमिनेट होगी। तो ये बात हुआ जीरो ऑर्डर का बात हो गया। यानी कि जीरो ऑर्डर, ये देखो यहाँ तक जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन था उतना ही तुम्हारा क्या था? एलिमिनेशन रेट था। यानी कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन था, रेट ऑफ एलिमिनेशन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्लाज्मा यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर, यह है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। वहीं पर जैसे ही रेट मैक्सिमम पहुंचा, ROE मैक्सिमम पे पहुंचा प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर, क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर। तो ये शुरुआत में फर्स्ट ऑर्डर होती है, बाद में जाती है जीरो ऑर्डर, इसीलिए इसको स्यूडो जीरो ऑर्डर ड्रग भी कहते हैं। इन प्रकार के ड्रग को स्यूडो जीरो ऑर्डर ड्रग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है, हम जीरो ऑर्डर का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सॉरी जीरो ऑर्डर, चलो जीरो ऑर्डर का ही यहाँ लिख देता हूँ, ये जीरो ऑर्डर का ही लिख रहा हूँ, बाद में फर्स्ट ऑर्डर का दिखाएंगे। तो ये जीरो ऑर्डर का ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब तक रेट ऑफ इलिमिनेशन मैक्सिमम तक नहीं पहुंची ड्रग, तब तक वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक थी, और बाद में क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर। तो ये स्यूडो जीरो ऑर्डर है, स्यूडो जीरो ऑर्डर ड्रग होती है। आल ड्रग लगभग स्यूडो जीरो ऑर्डर ड्रग होती है, जो जीरो ऑर्डर फॉलो करती है। एल्कोहल, एल्कोहल को छोड़ के, एल्कोहल क्या है, ट्रू जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर ड्रग है। एल्कोहल क्या है, ट्रू जीरो ऑर्डर ड्रग है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल न्यूमोनिक्स आप लोग याद कीजिएगा। पप्पू वार में हारे तो थे, पप्पू वार में हारे तो थे, तो पप्पू वार में हारे थे इसलिए क्या हो गए, जीरो, इसीलिए क्या हो गए, जीरो, जैसे कि राहुल गांधी को, तो पप्पू वार में हारे तो थे, और इसीलिए क्या हो गए, जीरो। तो ये जीरो ऑर्डर जो ऐसी ड्रग हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। पप्पू क्या है, पी, पी से क्या है, फेनिटोइन, फेनिटोइन। वार क्या है, वारफेरिन, वारफेरिन। मेक से क्या होगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। हारे, एच से क्या होगा, हिपेरिन, हिपेरिन। तो से होगा टोलबुटामाइन, टोलबुटामाइन, टोलबुटामाइन। थे से क्या होगा, थियोफाइलिन, थियोफाइलिन। तो ये हो गया। और एल्कोहल तो है ही भैया, दारू पीकर ही गए थे पप्पू वार में लड़ने, इसीलिए क्या हो गए, हार गए, इसीलिए हारे थे। तो पप्पू वार में हारे तो थे, इसलिए जीरो हो गए, इसलिए क्या हो गए, जीरो। और क्या पी के गए थे, अल्कोहल, अल्कोहल पी के गए थे, तभी तो हारे थे वार में। तो ये हो गया ट्रिक लर्न करने का। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम जीरो ऑर्डर पर यहाँ पे करते हैं, हटाते हैं और लिख देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसी दवाइयाँ जिनमें लेट सैचुरेशन ऑफ एलिमिनेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में मोस्ट ऑफ द ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से जाती हैं। जो मैंने पीछे लिखवाया, पप्पू वार में हारे तो थे क्योंकि अल्कोहल पी के गए थे, ठीक है। तो वो उनको छोड़ के जितनी भी दवाइयाँ बचेंगी, मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ क्या हैं, क्या फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए बहुत है, डिकॉक्सिन पूरा पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में, डिकॉक्सिन, रिफाम्पिसिन, पैरासीटामॉल, क्लिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्लियरेंस में तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर हम देख रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्लियरेंस के लिए बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्लियरेंस में क्या होगा, देखो एक चीज तो हो गया है पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, अगर हाइट देखो, मान लो ड्रग विथ मैक्सिमम रेट ऑफ एलिमिनेशन, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ड्रग विथ मैक्सिमम रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना है, 500 मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। डोज दिया
मिलीग्राम। फिर क्या फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर डोज हाई डोज दे दिया जाएगा, हाई डोज दे दिया जाएगा, हाई डोज दे दिया जाएगा, तो ये फॉलो करेगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक। किसको फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्योंकि पप्पुओं को बहुत ज़्यादा डोज दे दिया जाता है, जो पप्पू लोग होते हैं उनको ज़्यादा डोज दिया जाता है। आसपास ऊपर नीचे वाले जितना भी होते हैं अच्छे से डोज देते हैं उनको बोल बोल के। तो हाई डोज हो जाएगा तो फॉलोड बाय द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक द्वारा फॉलो होगा। जैसे कि देखो डोज है, इधर डोज लिख रहा हूँ, ये मान लो 800 दिया गया। अब मैक्सिमम जो इलिमिनेशन का रेट है वो कितना है, 500। तो एलिमिनेट तो भैया 500 मिलीग्राम पर आवर होगा, चाहे जितना कर लो। अगर मान लो तुमने दिए 1000 कर दिए, 1000 कर दिए डोज, 1000 मिलीग्राम कर दिए, तो निकलना तो कितना है, 500 मिलीग्राम पर आवर ही निकलना है, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। जो मैक्सिमम रेट ऑफ एलिमिनेशन जो मैक्सिमम होगा उससे ज़्यादा नहीं एलिमिनेट होगा। तो ये बात हो गई, ये बात हो गई फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ इस तरह चीज़ें। देखो अगर हाई डोज जीरो ऑर्डर ड्रग के साथ में जैसे कि फेनिटोइन दे दिया गया, फेनिटोइन या कोई और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जो हाई डोज हो, हाई डोज जीरो ऑर्डर ड्रग अगर दे दिया गया फर्स्ट ऑर्डर के साथ में, प्लस फर्स्ट ऑर्डर ड्रग, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर की ड्रग कौन है, फर्स्ट ऑर्डर की बहुत सारी ड्रग है, सब मोस्ट ऑफ द क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कार्बा, इसमें लिख देना मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ऐसे कार्बामेजापिन है, कार्बामेजापिन या पीन कहो, ठीक है। तो जो अगर साथ में दिया जाएगा तो जो जीरो ऑर्डर की होगी हैव मोर टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी किसकी, जीरो ऑर्डर वाले की। तो ये बात हो गया। अब हम देखते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमारे पास दो होते हैं, लाइपोसोम और ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स। क्या करते हैं, ड्रग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करवाते हैं। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी किसके द्वारा होता है, इसको देख लेते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में दो चीज़ें होती हैं, होता है लाइपोसोम। बहुत सारी चीज़ें खोजी जा रही हैं जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकें, लेकिन जो करंट यूज हो रहा है वो है लाइपोसोम और ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स। तो पहले देखते हैं लाइपोसोम। लाइपोसोम कैसे बनता है, तो ये बनता है, ये कैसे होता है इसको देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं। यूनी आर बाई लैमिलर नैनो वेसाइकल्स होते हैं, तो इनका साइज जो होता है वो 60 से 80 नैनोमीटर होता है। पहला चीज यूनी आर बाई लैमिलर नैनो वेसाइकल होते हैं। ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं सोनिफिकेशन ऑफ लेसिथिन और अदर बायोडिग्रेडेबल फास्फोलिपिड्स से। तो सोनिफिकेशन ऑफ लेसिथिन और अदर बायोडिग्रेडेबल फास्फोलिपिड्स से यूनी और बाई लैमिलर नैनो वेसाइकल्स जो 60 से 80 नैनोमीटर होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लाइपोसोम। अगर इंजेक्टेड होगा आईवी द्वारा, जैसे आईवी रूट द्वारा, तो ये सेलेक्टिवली टेकन बाई एंडोथेलियल सेल,
अगर मान लो इसको हम इंजेक्ट कर दें, इंजेक्टेड बाई आईवी रूट, आईवी रूट द्वारा क्या हो गया, इंजेक्ट हो गया, तो क्या हो गया, सेलेक्टिवली टेकन बाई किसके द्वारा, इंडो इंडोथीलियल सेल्स। और यही मेन चीज होता है सर, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लीवर में और स्प्लीन में, और यही इसीलिए इसको टारगेट ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। अगला जो है वो है ड्रग इम्प्लांट्स। अगला जो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो क्या है, ड्रग इम्प्लांट्स, जैसे कि IUCDs है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं। ड्रग दूसरा नंबर पे है ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में कंट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है। इम्प्लांट्स में ड्रग भरा होता है, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, यानी कि धीरे धीरे दवाई रिलीज करता रहता है। जैसे कि कोई इंसुलिन लेता है तो उसको हम वेंट्रिक्यूलर में इसको उठा के देते हैं, तो धीरे धीरे इंसुलिन वहाँ से रिलीज होता रहता है। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग मेथड होते हैं। तो जो ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स हैं, ये प्रोलॉन्गिंग प्रोवाइड करवाते हैं किसको, ड्रग को। तो इसमें एग्जाम्पल है IUCDs, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टिन इम्प्रेगमेंट होता है, इम्प्रेगमेंटेड प्रोजेस्टिन को इसके ऊपर इम्प्रेगमेंट कर देते हैं और लगा देते हैं, जिससे कंट्रासेप्शन लगभग 5 साल तक IUD इफेक्टिव रहती है। कोई तो बन गया है 10 साल तक इफेक्टिव रहती है। और जो एक चीज में और यूज करते हैं, जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तब एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग कोटेड स्टेंट्स लगाते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग कोटेड इंटेंट्स लगाते हैं किसमें, एंजियोप्लास्टी जब करते हैं। मतलब कि जो ब्लड वेसल है, जहाँ पर थक्का जमा हुआ था, जहाँ पर क्लोट जमा हुआ था, तो फिर से क्लोट न जल जाए या फिर से वो चिपक न जाए विजल, इसके लिए हम एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग कोटेड स्टेंट्स डालते हैं, जो काफ़ी दिनों तक इफेक्टिव रहता है। तो ये हो गया टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के सिस्टम के बारे में। ये खत्म हुआ भैया, एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, मेटाबॉलिज्म मतलब एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, मेटाबॉलिज्म खत्म हुआ और एक्सक्रीशन खत्म हो गया। यानी कि अब हम फार्माकोकाइनेटिक खत्म कर चुके हैं, अब हम आएंगे फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर। तो अगला जो लेक्चर होगा वो फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर होगा, ठीक है। और उसमें पढ़ाएंगे एफिकेसी क्या होती है, टारगेट क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।